नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। मैं आपको आज चेंज इनटू रिपोर्टेड वर्ब बताने वाला हूँ कि आप नरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना क्या है, रिपोर्टेड वर्ब में होने वाले परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो नरेशन का स्ट्रक्चर होगा वो उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब जो अगला नंबर है, यदि दी गई रिपोर्टेड स्पीच SL2 में है तो यह से या शेष या सेट टू को क्रमशः, यानी कि से को टिल में बदलना है, से को टेल्स में बदलना है और सेट टू को टोल्ड में बदल देना है। ठीक है, में बदल देते हैं और कंजक्शन के रूप में डैट का प्रयोग करते हैं। अब इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे, यदि दी गई रिपोर्टिंग इंट्रोगेटिव में लिखी हो, मतलब कि इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड, तो से या से टू को, मतलब से को आस्क में और से टू को शेष में, या से टू को आस्क में एवं सेड या सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया वाक्य हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो तो कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। मतलब पहले जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सेंटेंस में तो वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन, मतलब उसमें वाक्य हेल्पिंग वर्ब जब पहले आ जाती है तो वो जो इसमें जो कंजक्शन लगेगा वो इफ या वेदर का लगेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो दूसरा देख लेते हैं, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में दिया हुआ वाक्य क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में दिया हुआ वाक्य क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में करते हैं, यानी कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन मान करके हमें लिख देना है। ठीक है, अब देखो अगला नंबर सिस्टम क्या है पूरा, इसे पढ़ेंगे और इसके बाद सारा फॉर्मेट लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पे देखो नोट ये निकोटू में भी लगेगा और अफर्मेटिव में भी सिस्टम इसका लगता है। ठीक है, पूरा पूरा लगेगा भाई साहब। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है, ही सी इट नेम एवं एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का तथा आई वी यू दे, यानी कि बहुवचन कर्ता एवं बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब की सदैव आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निश्चित समय के लिए सीन्स का प्रयोग करेंगे तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। इतना जब आप लोगों को समझ आ गया होगा तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इतना आप लोगों को आ गया है ना, तो यहाँ पे पढ़ेंगे चेंज इनटू टेंस एवं एडवर्ब्स। चेंज इनटू टेंस एवं एडवर्ब मतलब टेंस का चेंज कहाँ पे होगा एवं एडवर्ब का चेंज कहाँ पे होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस एवं एडवर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो एडवर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु प्रोनाउन में नियमानुसार परिवर्तन होगा। केवल हम प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, जिसके संबंध में इसी चैप्टर में आगे चर्चा की गई है, मतलब हम आगे की ओर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे रूल क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब पहले देखेंगे फिर रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है जैसे ही, सैड, तो ये हो गई क्या रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब आगे आती है और कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पीछे आती है। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पीछे आती है और कभी कभी आगे आ जाती है, तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो पास्ट टेंस है, जो पास्ट टेंस है वो टेंस चेंज होगा। ठीक है, जब पास्ट टेंस का वाक्य होगा तो चेंज होगा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है
तो जो टेंस होगा वो चेंज करेंगे। और अगर प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो सेंटेंस को हमें नहीं चेंज करना है, ना तो टेंस चेंज करना है, केवल हमें करना क्या है, प्रोनाउन चेंज करना है। नो चेंज इन द सेंटेंस, टेंस हमें नहीं चेंज करना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या है, आई है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। शायद आप लोगों को ये चीजें समझ ना आ रही हों, ठीक है, ये चीजें ना समझ में आ रही हों, इसको भी पढ़ देते हैं। दूसरा ट्रिक आप लोगों को अभी बताएंगे। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, सन बटे 123। इसका मतलब, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नो चेंज, बटे 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। और जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा वो नो चेंज होगा, ठीक है। इसको समझ लेंगे, उसी से ये 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन इसी में से हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसकी परिभाषा बता दी है। चलिए अब सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। नरेशन के सेंटेंस देखने से पहले हमें कुछ यहाँ पे पढ़ लेना है जो नोट में लिखा हुआ है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस एवं एडवर्ब में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब केवल पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस की बात यहाँ पे कर रहा है, जितने भी सेंटेंस हैं यहाँ पे पास्ट टेंस में है, ठीक है। पास्ट टेंस में कहाँ से हैं, क्योंकि यहाँ पे सैड टू लगा हुआ है। जहाँ पे सैड टू लगा हुआ है समझ लेना ये जो सेंटेंस है पास्ट का है, ठीक है। और इधर देखेंगे यहाँ पे राइट्स लगा हुआ है, यस या यस लगा हुआ है, तो यहाँ पर समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। अब यहाँ से इतना आप जान गए हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, तब ये परिवर्तन होंगे। तो ये परिवर्तन कैसे होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कौन सा है, ये तो पास्ट का है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है पूरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सारा प्रोसेस समझेंगे, ठीक है, और आगे करते जाएंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेमा, हेमा को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे हेमा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सैड लगा हुआ है, सैड टू लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सैड टू को हमने कहा था कि आप टोल्ड में बदल लेना है, ठीक है। टोल्ड, टोल्ड हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है मी, मी हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे कामा या इन्वर्टेड कामा के स्थान पर डैट लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो। सेंटेंस यहाँ पे देखो ना व्हाट लगा हुआ है ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, यानी कि सेंटेंस जो है वो असल्टिव है, ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव है। असल्टिव भी होता है, ठीक है। मी और यहाँ पे डैट कर देंगे, डैट हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको रवीना, रवीना लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पर हमें रोट कर लेना है, रोट अ लेटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो जो इसकी फॉर्म लगेगी वो फॉर्म होगी सेकेंड, ठीक है, SECOND, सेकेंड फॉर्म लगेगी यहाँ पे। अब देखो अगला सेंटेंस यहाँ पे क्या है, शी सेड टू हिम डज महेश गो टू स्कूल।
अब हम इसको कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है सी सेट टू, तो सेट टू के स्थान पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे। आप लोगों को कहेंगे कि भैया यहाँ पे टोल्ड का प्रयोग कर देना है। जब यहाँ पर हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे भैया डज लगा हुआ है। जब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब अगर पहले हो तो समझ लेना कि ये क्वेश्चन कर रहा है। जब क्वेश्चन कर रहा होता है तो हमें यहाँ पर टोल्ड नहीं करेंगे, यहाँ पर आस्क्ड करेंगे, ठीक है। तो देखो सी को सी कर देंगे उसी प्रकार से। अब सेट टू को क्या करेंगे, सेट टू को हमें करना है आस्क्ड, ASKED आस्क्ड। उसके बाद यहाँ पर हिम लगा देना है, हिम हो गया। इसके बाद मैंने कहा था ना कि जब हेल्पिंग वर्ब पहले हो तो यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली इफ का प्रयोग कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि जो सब पहला सब्जेक्ट क्या है, महेश, तो महेश आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। महेश हो गया, महेश लिख लिया इतना। महेश के बाद यहाँ पे करना क्या है, आपको लिखना है वेंट। अब वेंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि गो की जो सेकेंड फॉर्म होती है वेंट होती है, ठीक है। वेंट हो गया। उसके बाद आपको टू लिख लेना है, टू के बाद स्कूल, SCHOOL, स्कूल हो गया। अब देखो अगला जो सेंटेंस कह रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। मतलब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा उसे हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इसे हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। अब हम इसको कैसे करेंगे, आपको सिंपली आई और सेट टू के स्थान पर यहाँ पे क्या करेंगे, टोल्ड करेंगे। क्यों करेंगे टोल्ड, क्योंकि यहाँ पर ना तो हेल्पिंग वर्ब आई है कोई और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आया है। कहाँ पर आया है, रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोल्ड का प्रयोग कर देंगे। अगर आया होता तो फिर किसका प्रयोग करते, आस्क्ड का प्रयोग करते, ठीक है। यहाँ पे हिम कर देना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमें डैट लगाना है, डैट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो सी इज डांसिंग लिखा हुआ है, तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, तो हमें यहाँ पे सी कर देंगे। और जो पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाच या वर होती है। तो यहाँ पे देखो एक वचन करता है सी है, तो यहाँ पे वाच कर देंगे, ठीक है, वाच। और जो डांसिंग है तो डांसिंग इसको उसी तरह से उतार लेंगे, डांसिंग कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगला जो सेंटेंस है हमारे सामने आ रहा है, ही सेड व्हेन इज सी विंग। तो इसको अब हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, आप लोग तो जानते ही है ना, 1 2 3 3 मैंने सेंटेंस बता चुका हूँ पहले से, ठीक है। 30 सेंटेंस आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आप लोग समझ रहे होंगे ना। समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सैड तो यहाँ पे आस्क्ड कर देना है। उसके बाद देखो बेटा, मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन वर्ड जब यहाँ पर आए तो उसको क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन की जगह पर ही लिख देंगे। हुए, ये कंजक्शन बन गया भाई, क्या हुआ, हुए हो गया। और देखो यहाँ पे क्या है, इज। अब इसको हम इज को कैसे प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर है सी, तो हम इसको, ये तो कंजक्शन हो गया ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आएगा। अब देखो यहाँ पे इज है, इज को क्या करेंगे, वाज में बदल देंगे, वाज, WEEING, ठीक है। अब देखो अगला सेंटेंस यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अब भैया प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो थोड़ा सिंपल प्रोसेस है इसका भी, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही लगा हुआ है, यानी कि ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना तो क्वेश्चन वर्ड है, तो यानी कि ये जो सेंटेंस है वो असल्टिव है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे आपको नमीरा कर देना है, और सेट टू के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे बेटा, टोल्ड का। टोल्ड हो गया, इसको कर देंगे लवी। अब देखो बेटा, कंजक्शन के स्थान पे आपको डैट का ही प्रयोग करना है, मैं आपको पहले ही सेंटेंस में बता चुका हूं। लवी डैट हो गया। अब यहां पर करेंगे ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट को
पास्ट परफेक्ट में बदलना है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसे हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पर सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पे हैज को हैड में परिवर्तित कर देना है। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना है, और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हैज को हैड में बदल देंगे तो अपने आप सारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। गॉन कर देना है आप लोगों को, गॉन टू द मार्केट, MARKET मार्केट। अब देखो बेटा, अगला सेंटेंस है डी नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, इसका भी बहुत आसान सा प्रोसेस है। इसको किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बदलेंगे, ठीक है, यही सारा प्रोसेस है। अब देखो, आई कर देना है। जब आई यहाँ पे लिख देंगे तो सेट टू के स्थान पर लिखने से पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जरूर है, इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे सेट टू के स्थान पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहाँ पे आपको आस्क्ड में चेंज कर देना है, जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है। आस्क्ड रेनू, उसके बाद यहाँ पे डैट का तो प्रयोग करना नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, तो यहाँ पे हमें कर देना है इफ का प्रयोग, या फिर आप कर सकते हैं वेदर का प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हो गया, ही कर देना है इसको, और देखो हैज को यहाँ पे हैड में परिवर्तित कर देना है। अब हैड में क्यों परिवर्तित करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलने के लिए हैज को हैड में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। हैड में परिवर्तित हो गया, इसको यहाँ पे बीन लगा हुआ है तो बीन लगा के और SING सिंगिंग कर देंगे, सिंगिंग। और यहाँ पे सिंस, कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, ठीक है। अब इतना आप लोगों को कर देना है। तो देखो यहाँ पे अगला सेंटेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल चुका है। अब बारी है पास्ट इंडेफिनिट को बदलने की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, इसका सारा प्रोसेस हमारे पास है, ठीक है। इसको किस प्रकार से करना है, आई सेड टू हिम शी रोट अ नावल। अब इसको भैया नावल को कैसे चेंज करेंगे, आपको आई को आई कर देना है, और यहाँ पर देखना कोई क्वेश्चन वर्ड तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो सिंपल सा यहाँ पे सेट टू के स्थान पर टोल्ड कर देंगे, ठीक है। टोल्ड हो गया, उसके बाद आपको हिम लगा देना है। अब यहाँ पे हिम लग गया, उसके बाद आपको डैट में परिवर्तित कर देना है, डैट में, डैट हो गया। इसके बाद आपको सी, यानी कि सी सब्जेक्ट है ना, सी, और यहाँ पे लिखा हुआ है शी रोट अ नावल, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है पूरा, इसमें जो वर्ब का प्रयोग हुआ है वो सेकंड फॉर्म की है, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें बदलना है। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में बदलने के लिए आपको हैड का प्रयोग करना होगा, हैड का प्रयोग कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोट, अब रोट को हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तो रोट की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, रोट की जो थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITEN, रिटन अ नॉवेल, रिटन अ नॉवेल, NOVEL नॉवेल। ये सेंटेंस पूरा हो चुका है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पर जो अगला सेंटेंस आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। अब इसको भैया कैसे बदलेंगे, ठीक है, इसको सारा प्रोसेस हम लोग समझेंगे। यहां पे लिखा हुआ शी सैड ही वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो यहां पे आपको सी कर देना है, और यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है या नहीं है। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख रहे हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ रही है और ना ही क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो फटाक से आपको सेट टू के स्थान पर टोल्ड करना है, यानी सेड के स्थान पर टोल्ड नहीं करना है कभी भी। जब सेड टू आए तब हमें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सी सैड हो गया, सी सैड। उसके बाद कंजक्शन के रूप में डैट का प्रयोग कर देंगे,
दैट ही। अब देखो यहां पे सबसे मेन चीज आ गई है कि पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदलें। ठीक है, तो ये जहां जो यहाँ पे सेंटेंस आया है, यहां पर वाज लगा हुआ है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब पास्ट जब कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है तो यहाँ पे वाज लगा हुआ होता है, और हमें बदलना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में। तो जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में बदलने के लिए आपको यहाँ पे हैड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, वो हैड होती है। उसके बाद हमें बीन लगाना है, बीन लगा दिया। उसके बाद आपको जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे वैसा आपको लिख देना है। क्या लिखा हुआ है? राइटिंग WRITING, राइटिंग आ लेटर, LETTER, लेटर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अगला सेंटेंस क्या है यहाँ पे, विल या शैल को वुड में बदल देते हैं। शैल या शुड में कब बदलते हैं इसकी चर्चा आगे की गई है, क्योंकि ये जो सारा सेंटेंस है मैंने कहा आगे चर्चा की गई है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सिंपल बता देता हूं पहले, फिर उसके बाद चर्चा इसकी अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ सीता सैड ही विल रीड अनाविल। अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे सीता लिख देना है आप लोगों को, सीता। अब देखो यहाँ पे सैड आया है, अगर यहाँ पे सैड टू आता तो इसको टोल्ड में चेंज कर देते। अकेला सैड आया है तो इसको टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे। अब नहीं चेंज करेंगे मतलब काट दिया। ठीक है, सैड कर दिया इसको। उसके बाद आपको कंजक्शन के रूप में डैट का प्रयोग करना है, डैट हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको विल को वुड में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? विल या शैल को वुड में बदल देते हैं, लिखा हुआ है तो WOULD, वुड हो गया। उसके बाद आपको रीड READ, रीड अ नॉवेल कर देना है, NOVEL, नॉवेल। अब ये सेंटेंस हो चुका है। अब H नंबर क्या कह रहा है? कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं। कभी कभार सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो इनको सारा कुछ आप लोगों को समझ लेना है। सी सेड ही कैन टीच इंग्लिश ऑनलाइन। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको सी कर देना है, और यहाँ पे सैड लिखा हुआ है तो इसको सी को सैड कर देंगे, सैड को सैड ही रहने देना है, और यहाँ पे कंजक्शन के रूप में डैट लिख देना है कंजक्शन के रूप में, और यहाँ पे ही लिखा हुआ ही को ही में कर देंगे। और देखो यहाँ पे कैन को यहाँ पे कुड करना है, ही कुड COULD, कुड टीच इंग्लिश ऑनलाइन, ONLINE, ऑनलाइन। अब देखो अगला सेंटेंस क्या कह रहा है यहाँ पे, जो अगला रूल है, कुड माइट शुड वुड आदि में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इन्हें ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब भाई ये सेंटेंस कैसे होगा? ठीक है, ये सेंटेंस कैसे होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल टोल्ड दीपा आई कुड नॉट अफोर्ड अ कार। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको राहुल है तो आपको राहुल लिख देना है। ठीक है, राहुल हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा टोल्ड दीपा, तो आपको टोल्ड दीपा कर देना है, टोल्ड दीपा यहाँ पे हो गया। ठीक है, इतना सारा कुछ दीपा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो आई लगा हुआ है। ये आई क्या है? ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। दैट्स वाई आप लोग इसे देख लीजिए, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट का अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है, और जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो आई होता है। आई और वी होता है, और ये यू होता है, और ही सी और दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, ये नो चेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो
फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी कि आई आ चुका है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर है, तो सब्जेक्ट राहुल। राहुल के लिए हम क्या ले सकते हैं, राहुल के लिए हम ही ले सकते हैं। पहले यहाँ पे आप लोग डैट लगा लीजिए, गलती हो गई, डैट इसको लगा लेना, ठीक है आपको। डैट ही COULD could not afford a car। इतना सेंटेंस आप लोगों को कर लेना है। अब देखो अगला सेंटेंस क्या है यहाँ पे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, ठीक है। ये सिस्टम है पूरा इसका। सीता सैड ही वुड गो टू बनारस टुमारो। इसको अब कैसे करेंगे हम लोग, इसका भी सिंपल सा प्रोसेस है भाई साहब। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, जैसा कह रहा है वैसा आपको करते जाना है, ठीक है। कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जो दिमाग को की बत्ती गुल कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ही। अब आप लोग कहेंगे कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे आई को चेंज किया था उस प्रकार से हमें इसको ही को भी चेंज करना है बेटा, लेकिन ही, सी और दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो नो चेंज होता है, यानी कि नो चेंज होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही है तो इसको ही रहने देना है। अब यहाँ पे ही है तो ही रहने देना है। विल गो टू बनारस। बनारस टुमारो को क्या करना है, द नेक्स्ट डे में। टुमारो को क्या करना है, द नेक्स्ट डे में। द हो गया, नेक्स्ट यानी EXT नेक्स्ट डे, DAY डे। अब देखो बेटा आखिरी नंबर बचा हुआ है, वीडियो छोड़ के मत जाना है, ठीक है। सारा कुछ हो चुका है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।